एपिसोड 111 टू 115। कुछ ही देर में वहां एक डॉक्टर आया और रेशमा का इलाज करने लगा। उधर राहत बाहर आए और अपनी कार में बैठकर तेजी से रावत मैंशन के लिए निकल गई। करीब 1 घंटे बाद राहत की कार रावत मैंशन के बैक साइड एरिया में आकर रुकी। वह कार से बाहर निकली और तुरंत ही पीछे के रास्ते से मैंशन के अंदर चली गई। राहत इतनी स्पीड में घर के अंदर गई थी कि किसी को उसके आने जाने का जरा भी पता नहीं चला। ये भी उसके अंदर एक पावर था जो अभी हाल ही में उसे मिला था, जिससे वह पल भर में कहीं भी आ जा सकती थी। हालांकि वह जल्दी अपने उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि उसे थोड़ी परेशानी होती थी। जब तक वह पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं करती, तब तक वह अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। वह अपने रूम में आई ही थी कि अचानक सामने खड़े एक शख्स को देखकर चौंक गई। वह शख्स अपनी गहरी निगाहों से राहत को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। इस वक्त राहत के सामने कोई और नहीं बल्कि मोक्ष खड़ा था, जो कि अपनी घूरती हुई निगाहों से राहत की तरफ एकटक देख रहा था। मोक्ष को ऐसे आधी रात को रूम में देखकर राहत चौंक गई। राहत, जैसा कि इतने दिनों से देख रही थी कि हर रात मोक्ष कहीं चला जाता था और सुबह ही वापस आता था, इस कारण वह बेफिक्र होकर यहां से रात में चली गई थी। उसे नहीं पता था कि मोक्ष अचानक से आ जाएगा। मोक्ष को वहां देखकर राहत ने अपने मन में बोला, ओ शिट, यह आज यहाँ कैसे आ गया? ऐसे तो ये हर रोज यहाँ नहीं रहता। लगता है आज अपनी महबूबा से मिलने नहीं गया, या फिर कहीं इसकी महबूबा से इसका झगड़ा तो नहीं हो गया। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो आज रात कहीं नहीं गया। वहीं मोक्ष अब तक धीरे धीरे राहत के करीब आ गया था। राहत ने जैसे ही मोक्ष को अपने इतने करीब देखा, तो एक पल के लिए चौंक गई। अगले ही पल वह अपने कदम बढ़ाते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। मोक्ष ये देखकर एकदम से उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे राहत सीधे उसके सीने से टकरा गई। राहत आंखें बड़ी किए मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? मोक्ष तुरंत बोला, अच्छा, और तुम क्या कर रही थी? कहाँ से आ रही हो तुम इतनी रात को, वाइफी? राहत अभी भी खुद को मोक्ष की पकड़ से छुड़ा रही थी। वह मोक्ष की तरफ देखकर गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। यह क्या बदतमीजी है, मिस्टर मोक्ष रावत? मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो तुम इतनी रात को? किससे मिलने गई थी? मोक्ष की बात सुनकर राहत उसकी तरफ देखी, जो कि गुस्से से उसे घूरते हुए बोल रहा था। तो राहत धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब। और अगर इतनी रात को कहीं गई थी, तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि शायद अपने प्रेमी से मिलने, अपने आशिक से मिलने गई होगी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हर रात तुम भी तो यही करते हो। क्या मैं तुमसे कभी पूछी कि तुम हर रात कहाँ जाते हो? मोक्ष, राहत की बात सुनकर और गुस्से से उसका जबड़ा कस गया। वह दांत पीसते हुए बोला, मेरी बात का सही से जवाब दो। कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? राहत एकदम से मोक्ष के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, नहीं बताऊंगी। तुम मुझे बताते हो कि तुम कहाँ जाते हो? पहले तुम बताओ, मोक्ष रावत। हर रात तुम कहाँ जाते हो और पूरी रात गायब रहते हो? किसके साथ रहते हो तुम पूरी रात? कहीं अपनी महबूबा से मिलने तो नहीं जाते वहां? यही बात होगी, क्योंकि वैसे भी प्यार तो तुम अपनी महबूबा से करते हो, मुझसे शादी तो तुमने सिर्फ बदला लेने के लिए की है। सही कहा ना मैंने? राहत की कही एक एक बात मोक्ष को गुस्सा दिला रही थी। वह गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, बकवास बंद करो। राहत बोली, बकवास? मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। और हाँ, मुझ पर ज्यादा रोक मत दिखाना। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। हाँ, अपनी ये बिल्ली जैसी काली आंखें किसी और को दिखाकर डराना, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। चिढ़कर मोक्ष एकदम से उसके करीब आने लगा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रियली? क्या सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, जाने मन? कहो तो मैं एक ट्रेलर दिखाऊं? राहत एकदम से पीछे हो गई और बोली, मेरे पास मत आना, समझे? और हाँ, तुम मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाले थे? इतने दिनों से तुम हर रोज बोलते हो, सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज दूंगा। आज तक नहीं दिया। सरप्राइज के नाम पर मुझसे शादी कर ली, पर अभी तक वो सरप्राइज नहीं मिला। अब मैं तंग आ गई हूँ, मिस्टर मोक्ष रावत। अगर तुम मुझे आज के आज उस सरप्राइज के बारे में नहीं बताओगे, तो कल मैं सभी घर वालों के सामने सच्चाई रख दूंगी कि मैंने यह शादी क्यों की थी। और फिर मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रहना। राहत की एक एक बात मोक्ष का गुस्सा बढ़ा रही थी। वह गुस्से से पूरा लाल हो गया था।
पर राहत की नज़र उस पर नहीं थी, वह तो मन ही मन यही सोच रही थी कि जिस मकसद से वह यहाँ आई थी, उसका आधा मकसद तो पूरा हो चुका है। आखिर वह अपनी दीदू की जिंदगी संवार चुकी है। उसने देखा था कि कार्तिक कैसे उसकी दीदू का ख्याल रखता है। यहाँ तक कि उसने कार्तिक की आंखों में अपनी दीदी के लिए प्यार भी देखा था। यही सोचकर राहत ने डिसीजन लिया था कि अब वह इस झूठी शादी में और नहीं रहेगी। वह जल्द से जल्द इस शादी को तोड़ देगी। अभी राहत अपने ही सोच में घूम थी कि एकदम से उसके मुंह से आह निकल गया, क्योंकि मोक्ष एकदम से उसे पकड़कर वॉल से लगा दिया था और उसके गालों को कसकर दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात बोलने की कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम जो चाहेगी वही होगा। पहले तो तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगी और फिर तुम्हारा मन करेगा तो तुम मुझे डाइवोर्स देकर चली जाओगी। और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कभी भी नहीं। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी, क्योंकि अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो और मैं अपनी किसी भी चीज़ को खुद से दूर नहीं जाने देता। अगर वो चीज़ मुझसे दूर जाने की कोशिश भी करती है, तो मैं उसे जबरदस्ती कैद कर लेता हूँ। ये सब बोलते हुए मोक्ष का चेहरा पूरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसके हाथों की नसें उभर आई थीं और माथे पर भी हरी नसें दिखने लगी थीं। वह अपनी काली, गहरी निगाहों से राहत को गुस्से से घूर रहा था। मोक्ष का ये रूप देखकर एक पल के लिए राहत भी डर गई, पर अगले ही पल वह हिम्मत करते हुए मोक्ष की तरफ देखकर बोली, छोड़ो मुझे। इतना क्या हुआ? और अपने गालों को छुड़ाने लगी। पर मोक्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहत खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। पर राहत भी अपनी पूरी ताकत लगाकर मोक्ष के हाथ को अपने चेहरे से झटकते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। और हाँ, मैंने जो कहा है मैं वही करूंगी। मुझे सरप्राइज जाना है। तुमने अभी तक मुझे सरप्राइज के बारे में नहीं बताया, तो अब मैं और इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। तभी मोक्ष, जो अभी भी गुस्से में था, एक गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, कल कॉलेज के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा। इतना कहते हुए मोक्ष राहत की तरफ घूरकर देखने लगा। तभी राहत, जो कि एक पल के लिए चौंक गई थी, तुरंत ही मोक्ष की तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं भी कल तक का इंतजार करूंगी। अगर तुम कल अपनी बात से मुकर गए, तो फिर भूल जाना कि मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली हूं। इतना कहते हुए राहत तुरंत ही वहां से वॉशरूम में चली गई। मोक्ष राहत के जाते ही खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगा। अचानक ही मोक्ष गुस्से से बुरी तरह से लाल हो गया और उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगा। वह इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। वह एकदम से पीछे मुड़ा और अगले ही पल वहां उसे काले रंग का धुआं दिखाई दिया। वह तुरंत ही उस धुएं की तरफ बढ़ा और उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। देखते ही देखते वह काला धुआं एक लड़की का रूप ले चुका था। मोक्ष ने इस वक्त उस लड़की के गले को दबा रखा था। वह लड़की छटपटा रही थी और मोक्ष से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। तभी मोक्ष एकदम से उसकी गर्दन को झटका, जिससे वह लड़की जमीन पर मुंह के बल गिर गई। मोक्ष गुस्से से लाल आंखों के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की, रेवा? रेवा ये सुनकर बोली, कैसे न आऊं? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आखिर प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी मोहब्बत हो, और ऐसे कैसे मैं तुम्हें किसी और के करीब देख सकती हूँ? तुम इस लड़की के करीब नहीं जा सकते। तभी मोक्ष रेवा की तरफ बढ़ा और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, अब तुम मुझे बताओगी कि मैं किसके करीब जा सकता हूँ और किसके नहीं? तुम होती कौन हो मेरी लाइफ के बीच में इंटरफेयर करने वाली? रेवा, जो कि दर्द से छटपटा रही थी, मोक्ष की तरफ देखकर अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोली, मोहब्बत हूं तुम्हारी। तुम्हें पाकर रहूंगी। हम दोनों की शादी होगी और हम एक होंगे। मोक्ष एकदम से इस लड़की को दीवार की तरफ धकेलते हुए बोला, तुम्हारे सपनों में ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी मोहब्बत तुम नहीं, मेरी मोहब्बत राहत है। और मैं इस वक्त अपनी मोहब्बत के साथ हूं, तो तुम अभी के अभी यहां से चली जाओ। रेवा जैसे ही यह सुनी, वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कभी भी नहीं। मैं कभी भी उस मामूली लड़की को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। मार डालूंगी मैं उसे, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम मेरे हो। ये सुनते ही मोक्ष, जो पहले से ही गुस्से से तमतमाया हुआ था, और भी ज्यादा गुस्से से बौखला उठा। उसके पूरे शरीर से अंगारे निकलने लगे थे, वह आग से जलने लगा था। उसका भयानक रूप देखकर एक पल के लिए रेवा भी डर गई। अगले ही पल मोक्ष ने अपने हाथों से आग का गोला बनाया और उसे रेवा की तरफ फेंक दिया, जिससे रेवा की चीख निकल गई। देखते ही देखते रेवा के शरीर में आग लगने लगी। ये देखकर रेवा रोते हुए बोली, नहीं, मुझे छोड़ दो।
मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। इतना कहते ही अगले पल वह तुरंत ही वहां से गायब हो गई। मोक्ष गुस्से में अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, वरना ये मेरी मोहब्बत के बीच में आ जाएगी। अगर इसके कारण मेरी राहत को जरा भी तकलीफ हुई, जान ले लूंगा मैं इसकी। ये कहते हुए मोक्ष अभी भी उसी तरह गुस्से से जल रहा था, उसके शरीर से अंगारे निकल रहे थे। अचानक ही वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज आई, जिसे सुनकर मोक्ष अपने गुस्से को शांत करने लगा। उसका पूरा शरीर जो आग से लिपटा हुआ था, धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें, जो पूरी तरह से काली हो गई थीं, अब नॉर्मल होने लगी थीं। तभी सामने से राहत बाहर आए और मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ कोई था क्या? मोक्ष राहत की तरफ देखा और बोला, नहीं। अगले ही पल राहत इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं, मैंने किसी की आवाज सुनी, जैसे कि कोई लड़की। राहत की बातों को अनसुना कर मोक्ष एकदम से उसके करीब पहुंचा और अगले ही पल उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। राहत चौंक गई, उसके हाथों से टॉवल छूकर नीचे गिर गया। वह जो कि अभी एक सिंपल सी नाइटी में थी, मोक्ष के ऐसे खींचने पर हैरानी से उसे देखने लगी। तभी मोक्ष ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कानों में गहरी सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, मुझसे दूर मत जाओ, यहीं रहो, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है वाइफी, आई नीड यू, और आज तो तुम मुझे नहीं रोकोगी। मोक्ष की बातें सुन राहत बुरी तरह से चौंक गई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वह मोक्ष को दूर करने लगी, पर अगले ही पल मोक्ष ने राहत के चेहरे को पकड़ा और उसे अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। और तुरंत ही अपने ठंडे गुलाबी होठों को राहत के तपते, सॉफ्ट होठों में जकड़ लिया। राहत तो बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रिज हो गई थी। वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। वहीं मोक्ष बड़े ही बेताबी से राहत के होठों को चूम रहा था और राहत को इस तरह किस करते हुए ही उसकी कमर से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया, जिससे राहत डर के कारण अपने दोनों पैरों को मोक्ष की कमर के इर्द गिर्द लपेट ली। मोक्ष इस तरह राहत को उठाए बेड की तरफ बढ़ गया। वह अभी भी राहत के होठों को अपने होठों में जकड़ा हुआ था। उसने धीरे से राहत को बेड पर लिटा दिया और बड़े ही बेताबी से उसके होठों पर टूट पड़ा। समय के साथ साथ उसकी किस और पैशनेट होते जा रहे थे। राहत मोक्ष को दूर करती रही, लेकिन मोक्ष जैसे मानो आज रुकना ही नहीं चाह रहा था। लगभग 20 मिनट बाद जब राहत की सांस उखड़ने लगी तो मोक्ष ने उसके होठों को छोड़ दिया। राहत तेज तेज सांस ले रही थी। वह सांस लेते हुए मोक्ष के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी। तभी मोक्ष ने उसे आंखों से ही वार्निंग लुक दिया, जैसे कह रहा हो, सोचना भी मत मुझे आज दूर करने के बारे में। एक पल के लिए राहत कांप उठी थी, क्योंकि अभी वह इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन मोक्ष जैसे आज कुछ भी सुनने वाला नहीं था। राहत मोक्ष के हाथों को पकड़कर दूर करने वाली थी, तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मोक्ष का पूरा शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। उसे ऐसे देखकर राहत घबरा गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारा शरीर इतना गर्म कैसे है? अगले ही पल मोक्ष ने अपने शर्ट को फाड़कर अपने बदन से अलग कर दिया और राहत की तरफ झुकते हुए बोला, डोंट से एनी मोर। इतना कहते हुए वह एक बार फिर से राहत के होठों को अपने होठों में ले लिया। राहत को अपने मुंह में ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ गर्म लव उसके मुंह के अंदर जा रहा है, क्योंकि अब मोक्ष ने उसके मुंह में अपनी जीभ डाल दी थी और उसके जीभ को अपने जीभ में फंसाकर शक कर रहा था। मोक्ष की बेताबी बढ़ती जा रही थी। अब उसके दोनों हाथ मोक्ष ने पकड़ रखा था और ऊपर बेड पर दबाते हुए पूरी तरह से उसके ऊपर छाया हुआ था। उसके होठों को बेताबी से किस कर रहा था। राहत को मोक्ष की बॉडी से गर्माहट महसूस हो रही थी, और जो कि यह शरीर राहत का था, जो कि मौत से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह पिघलने लगी थी। उसने अपने हाथ को मोक्ष की कैद से छुड़ाया और धीरे से उसकी पीठ पर रख दिया और उसे सहलाने लगी। जैसे ही मोक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि राहत उसका साथ दे रही है, उसकी पीठ को सहला रही है, उसने राहत के होठों को छोड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। राहत भी उसकी आंखों में देख रही थी। तभी मोक्ष नीचे झुकते हुए बोला, प्लीज जानेमन, आई नीड यू, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें जो गलतफहमी है ना कि मैं हर रात तुम्हें छोड़कर अपनी महबूबा के पास जाता हूँ, ये सही नहीं है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, वरना अगर मुझे अपनी महबूबा के पास ही जाना होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता। प्लीज राहत, मुझे अपनी बाहों में संभालो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मोक्ष के मुंह से ये सब सुनकर राहत जैसे खोसी गई थी, और राहत को ऐसे देखकर मोक्ष एक बार फिर से उसके होठों की तरफ झुक गया और उसके होठों को अपने होठों में कैद करके किस करने लगा। और इस बार राहत ने उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए उसके किस में उसका साथ देने लगी।
दूसरी तरफ ईशान और ईशानी आज बहुत खुश थे। दोनों ही अभी इस वक्त वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे। दोनों बेड पर लेटे हुए थे और उनकी नजरें सिर्फ फोन में एक दूसरे पर ही थीं। ईशान ईशानी को छेड़ते हुए बोला, बेबी, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। ईशानी ईशान की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोली, क्यों? मैं अलग क्यों लग रही हूँ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? ईशान ईशानी की तरफ देखकर बोला, हाँ, लगा तो है। तुम्हारा ये गाल। शब्द बीच में ही रोककर वह चुप हो गया। तभी ईशानी अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? मेरे गाल पर कुछ लगा है? कहाँ लगा है? इतना कहते हुए वह दोनों गालों को देखने लगी। तभी ईशान बोला, हाँ, लगा है। तुम्हारे ये गाल आज बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह रेड लग रहे हैं। जी चाहता है कि अभी वहीं आऊं और इन दोनों सेब को पूरा खा जाऊं। ईशान की बातें सुनकर ईशानी और भी ज्यादा शर्म से लाल हो गई। वह अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, ईशान, आप भी ना। क्या बोलते रहते हो? तभी ईशान बोला, क्या बोल रहा हूँ? मैं तो नॉर्मल बातें कर रहा हूँ बेबी। पर सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है तुम्हारे ये चेरी वाले होठ, जिनके रसों को पीकर मुझे बहुत आनंद आता है। जी चाहता है एक बार फिर से उन रसों को जी भर के पीऊं। ईशानी अब मुंह बनाकर बोली, आप बहुत बेशर्म हैं। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर ईशान हंसते हुए बोला, अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें नींद आ रही है बेबी। तुम तो सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सुलाऊं। सही कहा ना मैंने बेबी। ईशानी जैसे जैसे ईशान की बातें सुन रही थी, वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। वह अब झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, ईशान, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं फोन रख रही हूँ। ओके, बाय। इतना कहते हुए ईशानी ने तुरंत ही कॉल काट दी। ईशान कॉल कट होने पर जोर से हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, स्वीट लवली बेबी, तुम्हें ऐसे छेड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। और वो दिन कब आएगा जब तुम यहाँ मेरे बगल में, मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें जी भरकर परेशान करूंगा। वहीं ईशानी भी कॉल कट करते ही अपना चेहरा छुपाकर हंसने लगी। उसे इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वह इस तरह चेहरा छुपाकर शर्माते हुए बोली, ईशान इतने बेशर्म होंगे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। पर जैसे भी हैं, वह मेरे हैं। मोक्ष और राहत के कमरे में जब सुबह राहत की आंखें खुली तो उसने खुद को मोक्ष की बाहों में पाया। मोक्ष ने अभी भी शर्ट नहीं पहना था, उसकी अपर बॉडी नेकेड थी और राहत उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। पहले तो उसे मोक्ष का चेहरा बहुत अट्रैक्टिव लगा, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि रात को मोक्ष ने उसके साथ क्या किया था, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मोक्ष के हाथ को अपने कमर से हटना चाहा। तभी मोक्ष ने उससे कहा, चुपचाप से लेटी रहो ना, इतनी अच्छी नींद आ रही है, क्यों खराब कर रही हो? ये कहकर वापस से मोक्ष ने राहत के सीने पर अपना चेहरा रखा और गर्म सांस भरने लगा, जिसे राहत को बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी राहत ने उससे कहा, रात भर तो तुमने अपनी मनमानी की है ना, बिना मेरी मर्जी की मुझे किस कर रहे थे। तो अब तो मुझे जाने दो, मुझे कॉलेज जाना है। तभी मोक्ष ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, और रियली बीवी, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? हाँ, मैंने जबरदस्ती किया, लेकिन स्टार्टिंग में, उसके बाद तो तुम खुद मेरा साथ दे रही थी, क्योंकि तुम्हें मेरा किस करना अच्छा लग रहा था। तो अभी ये क्यों कह रही हो कि मैंने अपनी मनमानी की है? मोक्ष के इस सवाल का राहत ने बिना कोई जवाब दिए अपनी पूरी ताकत लगाकर मोक्ष को धक्का दिया और जल्दी से उठकर वह बाथरूम की तरफ भाग गई। वहीं मोक्ष बेड पर पड़ा हुआ बाथरूम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद सभी रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गए। ईशानी जो कि आज जल्दी निकल गई थी क्योंकि ईशान ने उसे बुलाया था। अभी नया नया प्यार का असर था तो वह परवान चढ़ना ही था। दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के लिए बेताब थे। ईशान तो इतना बेताब था कि वह ईशानी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। वहीं राहत ईशानी के रूम में आई तो ईशानी वहां कहीं नहीं थी। ये देखकर राहत थोड़ा चौंक गई। वह इधर उधर देखने लगी पर उसे ईशानी रूम में कहीं नहीं दिखी। वह खुद से सोचने लगी कि आखिर इतनी सुबह सुबह ईशानी कहाँ जा सकती है। जैसे ही उसे पता चला कि ईशानी कॉलेज के लिए निकल गई है तो राहत और भी ज्यादा चौंक गई। वह अपने मन में बोली, यह ईशानी की बच्ची इतनी सुबह सुबह कॉलेज के लिए कैसे निकल गई? ऐसे तो यह ईशानी इतनी सुबह उठती नहीं है। अब तक तो वह घोड़े गधे बेचकर सोती रहती है, फिर आज ये कैसे इतनी जल्दी चली गई? जरूर कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। कुछ तो चल रहा है इस ईशानी की बच्ची के साथ। मुझे पता लगाना होगा। दोनों ही कॉलेज पहुंच गए थे।
हालांकि काफी स्टूडेंट्स कॉलेज आ चुके थे, ईशान ने जैसे ही ईशानी को कॉलेज में एंटर करते हुए देखा, वह तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ दूसरी तरफ ले गया। ईशानी इधर उधर नजरें चुराते हुए ईशान के साथ जा रही थी। उसका दिल आज जोर जोर से धड़क रहा था। अपने ही प्यार के साथ यूं जाने में उसे एक अलग ही घबराहट महसूस हो रही थी, पर दिल ही दिल में उसे अच्छा भी लग रहा था। ईशान ईशानी को लेकर लास्ट वाले क्लासरूम में आया जहां इस वक्त कोई नहीं था। ईशानी ने ईशान की तरफ देखकर कहा, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? ईशान ने एकदम से ईशानी को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे लगभग खुद से चिपकाते हुए बोला, बेबी क्या करूं? मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा और बस एक ही मन करता रहा कि कब हम मिलें और एक दूसरे को बाहों में भर लें। इतना कहते हुए ईशान कसकर ईशानी को अपनी बाहों में ले लिया। ईशानी, जो कि शर्मा रही थी, अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए थी और उसके भी हाथ धीरे से ईशान की पीठ पर कस गए। इस वक्त दोनों के ही चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। अपने प्यार को पाकर दोनों ही बहुत खुश थे। यही होता है जब सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है, और प्यार करने वालों को किसी चीज का कोई होश नहीं रहता। कुछ देर बाद ईशानी ईशान से अलग हुई और उसने तुरंत ही बल लगाकर खुद को खड़ा किया। ईशानी चौंक गई। वह ईशान की तरफ देखकर बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, और हमें जाना चाहिए। अगर कोई क्लासरूम में आ गया तो सही नहीं रहेगा। ईशान ने उसकी तरफ देखकर कहा, यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ हम दोस्त रहते हैं, हम चारों दोस्त और कोई नहीं। क्योंकि यह हमारा स्पेस है, इसके बारे में किसी को नहीं पता और यहाँ पर आना किसी स्टूडेंट को भी अलाउ नहीं है। ईशानी यह सुनकर बोली, अच्छा, लेकिन अगर भाई आ गए तो? ईशान ये सुनकर बोला, अरे, वह अभी नहीं आएगा। अभी उसके आने में टाइम है, और वैसे भी तुम ये सब फालतू बातें क्यों कर रही हो? अभी हम अपनी मोहब्बत भरी बातें करते हैं ना। इतना कहते हुए ईशान ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक पैकेट निकालकर ईशानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ईशानी ने ईशान की तरफ देखकर पूछा, क्या है ये? ईशान ने उसे ओपन किया और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट निकाला, जिस पर बीच में खूबसूरत सा पिंक कलर का डायमंड था और उसमें माई लव लिखा हुआ था। ईशानी उस खूबसूरत ब्रेसलेट को देखकर मुस्कुरा उठी। ईशान ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा और ब्रेसलेट को उसकी कलाई में पहना दिया, और फिर उसकी हथेली को चूमते हुए बोला, कैसा लगा बच्चे तुम्हें? ईशानी ब्रेसलेट को देखकर बोली, बहुत खूबसूरत है। ईशान उसे देखकर बोला, यह मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया था। पता है, कब से यह ब्रेसलेट अपनी सही जगह का इंतजार कर रहा था। और आज देखो, वह बिल्कुल सही जगह पहुंच गया है। ईशानी हंसकर शर्मा गई। ईशान और ईशानी काफी देर तक इसी तरह एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। तभी ईशानी कुछ सोचते हुए बोली, अब मुझे चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है और अब तक सभी स्टूडेंट भी आ गए होंगे और मेरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। इतना कहते हुए ईशानी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तभी ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ईशानी की पीठ सीधे ईशान के सीने से टकरा गई। ईशान ने कसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ऐसे कैसे जा रही हो तुम मुझे छोड़कर? अभी तो तुमने मुझे मेरे गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिया। ईशानी ईशान की बात को समझ चुकी थी, पर वह अनजान बनते हुए बोली, रिटर्न गिफ्ट? पर किस लिए? रिटर्न गिफ्ट आपको क्यों चाहिए? ईशान अगल बगल देखकर ईशानी को अपनी तरफ घुमाता है और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए बोला, मेरा गिफ्ट अभी तुम्हारे पास है। ईशानी तुरंत बोली, कहाँ? मेरे पास तो गिफ्ट नहीं है। हाँ, आपने जो गिफ्ट दिया है वही गिफ्ट है, तो क्या आप अपना गिफ्ट वापस लेना चाहते हैं? ईशान ये सुनकर बोला, बुरा नहीं माना मैंने, ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारी तरफ से गिफ्ट चाहता हूँ। ईशानी ईशान की बात सुनकर बोली, पर मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ, पर हाँ, मैं आपके लिए कल गिफ्ट लाऊंगी। ठीक है, अब छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। पर तभी ईशान ने उसे शांत से पकड़ लिया और बोला, नहीं, मुझे तो अभी मेरा गिफ्ट चाहिए और वो गिफ्ट मैं खुद से ले लूंगा। ये कहते हुए ईशान की नजरें उसके गुलाबी होठों पर थीं, जिसे ईशानी भी साफ महसूस कर पा रही थी, पर वह बार बार ईशान को खुद से दूर करने लगी। लेकिन ईशान उसे दूर नहीं जाने दे रहा था और बार बार उसे अपने करीब कर रहा था, जिससे ईशानी बोली, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आप ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ईशान ये सुनकर बोला, कर सकता हूँ, पूरा हक बनता है मेरा तुम पर। अब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। ईशानी यह सुनकर बोली, अच्छा जी, कैसा हक?
बताएं जरा आप मुझे, क्या हमारी शादी हुई है? क्या आप मेरे हस्बैंड हैं? ईशान ये सुनकर बोला, वो भी जल्द हो जाऊंगा, पर अभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ये हक है मेरा तुम पर और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। ईशानी छटपटाने लगी और बोली, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मैंने कहा छोड़िए। अचानक ही क्लासरूम का डोर ओपन हुआ और एक शख्स अंदर आया। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर ईशान और ईशानी दोनों ही डोर की तरफ देखने लगे, और वहां खड़े शख्स को देखकर दोनों ही चौंक गए। इस वक्त सामने कोई और नहीं बल्कि मोक्ष खड़ा था। मोक्ष, जो कि अपनी जलती हुई निगाहों से ईशान को घूर रहा था। वही मोक्ष को वहां देखकर ईशान और ईशानी दोनों की हालत खराब हो गई। दोनों के ही चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। मोक्ष गुस्से भरी निगाहों से ईशान को घूर रहा था, वहीं ईशानी अपने भाई को वहां देखकर हल्का हल्का कांपने लगी थी। तभी ईशान ने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया और आंखों से इशारा करते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। तभी मोक्ष आगे बढ़ा और जैसे ही ईशान के पास आने लगा, ईशानी एकदम से ईशान के आगे आकर खड़ी हो गई। प्लीज भाई, आप इनको कुछ मत बोलिए। इनकी कोई गलती नहीं है। इस एक पल में ईशान को खुशी मिल रही थी कि उसकी मोहब्बत उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है। सच में वह बहुत ही किस्मत वाला है, उसकी मोहब्बत उसके साथ है, और उसके लिए वह अपने परिवार के भी खिलाफ जा सकती है। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि सच में वह बहुत लकी है जो उसे ईशानी जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली। मोक्ष ईशानी को घूर कर देखता है और बोला, इशू, आप इनको कुछ नहीं कहोगी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी ईशान की आवाज आई, यार, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं ईशानी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था यार। मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मोक्ष होठ चबाते हुए बोला, अच्छा, कल तक तो तुझे मेरी बीवी से प्यार था। तू तो उसे प्रपोज भी करने वाला था। ईशान बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष उसे घूरने लगा और अपने एक भान चढ़ाकर बोला, मैं कैसे मानूं कि तू उस वक्त मजाक कर रहा था? और क्या पता कि अभी मेरी बहन के साथ भी मजाक कर रहा हो, उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच में उससे मोहब्बत करता हूं और यह कोई मजाक नहीं है। मैं खुद तुझे ये सब बताने वाला था, पर उससे पहले ही तुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुझे सब पता चल गया है। मोक्ष अभी भी घूर कर ईशान को देख रहा था, जिस पर ईशान बोला, यार, तू ऐसे घूर कर मत देख, मैं सच कह रहा हूं। तभी मोक्ष लंबे कदमों से आगे बढ़ा और एकदम ईशान के करीब आ गया। लेकिन ईशानी अभी भी आगे खड़ी थी, जिसे देखकर मोक्ष बोला, ईशु, पीछे जा। ईशु, मैंने कहा पीछे हट जा, मुझे अभी इससे कुछ बात करनी है। मोक्ष की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर ईशानी डर गई, पर वह अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी रही। ईशान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, बेबी प्लीज तुम जाओ। तभी ईशानी बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। भाई अभी गुस्से में हैं और वह कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी ईशान बोला, बस थोड़ा सा साइड हो जाओ, मैं बात करता हूँ। कुछ नहीं करेगा, मेरा दोस्त है वह। ना चाहते हुए भी ईशानी को एक साइड हटना पड़ा। तभी मोक्ष आगे बढ़ा और एक तेज पंच खींचकर ईशान के मुंह पर मारा, जिससे ईशान का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। ईशानी डर से चीख पड़ी, भाई, क्या कर रहे हैं आप? तभी मोक्ष ईशान के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, साले, तू मेरी बहन से प्यार करता है तो क्या ऐसे खुलेआम करेगा? हाँ। और जब प्यार करता है तो उसे बाहर कहीं लेकर जा, घूम उसके साथ, अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो कहीं और जा। ऐसे कॉलेज में कौन ये सब करता है? अगर मेरी जगह पर कोई और यहाँ आ जाता तो सोच क्या होता तेरा। और मेरी बहन को सब कितना बुरा बोलते। मुझे पहले से ही पता था कि तू मेरी बहन को पसंद करता है, इसीलिए तो तेरी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। समझ में आई बात? ईशान ये सुनकर बोला, क्या सच में तुझे सब पता था? मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, तुझे क्या लगता है मुझसे कुछ छुपा सकेगा? ईशान चुप हो गया। तभी ईशानी ईशान के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, भाई, आई एम सॉरी। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। तभी ईशान कुछ सोचते हुए बोला, तो तूने जैसा कहा, मैं अपनी बेबी को लेकर बाहर जाऊं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। तूने अभी कहा ना कि मैं कॉलेज में ना घूमकर बाहर जाऊं, उसे घुमाने ले जाऊं। मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, बकवास बंद कर। मैंने कॉलेज के बाद जाने के लिए कहा है। अभी उसका क्लास चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो।
फिर ईशानी की तरफ देखकर मोक्ष बोला, ईशु, तुम अभी क्लास में जाओ। राहत आ गई है और तुम्हें ही ढूंढ रही है। ईशानी ये सुनकर बोली, जी भाई, मैं जाती हूँ। हालांकि वह डर गई थी। उसे डर था कि अब राहत उसे छोड़ेगी नहीं। अगर उसे थोड़ा सा भी इस बारे में भनक लग गई, तब तो उसकी बैंड बजनी है। ईशानी के जाते ही मोक्ष ईशान के गले में अपने हाथ लपेटते हुए बोला, साले, तू मुझसे सब बात नहीं कर सकता था। और कब किया मेरी बहन को प्रपोज? ईशान अपने दांत दिखाते हुए बोला, पार्टी वाली रात। अब छोड़ना। तू बार बार मुझसे क्यों साले बोल रहा है? साला तो तू है ना। मोक्ष उसे घूर कर देखता रहा। तभी ईशान हंसते हुए बोला, क्या? भूल मत, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी मैं तेरा जीजा हूँ। और तू अपने जीजा को थोड़ा तो रिस्पेक्ट दे। मोक्ष ने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा और घूरते हुए बोला, रिस्पेक्ट? वो भी तुझे? चल जा, शक्ल देख अपनी आईने में। इतना कहते हुए मोक्ष तेज कदमों से वहां से बाहर की ओर निकल गया। वहीं ईशान ये सुनकर बोला, मेरी शक्ल में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खासा हैंडसम हूँ। और अब तो मैं इसका जीजा होने वाला हूँ। इसकी बहन मुझ पर लट्टू है। इसकी तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वह भी भागते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ गया। ईशानी भागते हुए अपने क्लासरूम की तरफ गई। तभी उसे क्लासरूम के बाहर ही राहत मिल गई, जो कि अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। ईशानी को ऐसे भाग कर आते देख, राहत उसे घूरते हुए बोली, हेलो मैडम। कहाँ से आ रही हो तुम? वह भी इस तरह से भागते हुए जैसे मानो तुम्हारे पीछे किसी ने काला कुत्ता छोड़ दिया हो। ईशानी तुरंत बोली, अरे नहीं यार। मैं तो बस इसलिए जल्दी से आ रही थी कि कहीं क्लास स्टार्ट ना हो गया हो और मुझे लेट ना हो जाए। राहत उसे घूरते हुए बोली, अच्छा मैडम। तुम मुझसे पहले ही कॉलेज के लिए निकल गई थी और क्लास में अब आ रही हो इतनी देर से? कहाँ थी तुम जरा बताओ मुझे। राहत की बात सुनकर ईशानी हड़बड़ा गई और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं तो कॉलेज में थी और कहाँ रहूंगी। तूने मुझे देखा नहीं होगा। मैं अभी वॉशरूम गई थी ना इसलिए। राहत उसे अभी भी घूर रही थी और मुंह बनाते हुए बोली, ईशानी की बच्ची। तुम मुझसे झूठ बोल रही है ना? सच सच बता कहाँ थी तू? वरना अगर मुझे किसी और से कुछ पता चला ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ईशानी यह सुनकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अरे ये तू कैसी बात कर रही है? तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? तू मेरी टांगे तोड़ेगी? तुझे शर्म नहीं आती अपने दोस्त की टांगे तोड़ते हुए? तभी वह राहत का हाथ पकड़ते हुए बोली, चल यार। अब मुझसे लड़ाई मत कर। चल, प्रोफेसर आने वाले होंगे और क्लास स्टार्ट होने वाला है। राहत उसे कुछ पूछती कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे प्रोफेसर पर गई। तो वह ईशानी से बोली, ठीक है बेटा। अभी तो बच गई, पर बाद में मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मुझे तू सारा सच बताएगी। कहीं तू कोई कांड तो नहीं कर रही मेरे पीठ पीछे? ईशानी उसे अजीब तरह से देखकर हंसी और बोली, तुझे क्या मैं कोई कांडी देवी लगती हूँ? मैं तो इतनी स्वीट सी, मासूम सी, प्यारी सी हूँ। राहत उसे इस तरह से देखकर जैसे मानो कह रही हो, अच्छा बेटा। स्वीट? और तू कहाँ से? मुझे तू कहीं से नहीं लगती। ईशानी अब कुछ नहीं बोली और अपना सर नामे हिलाते हुए बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी प्रोफेसर आए और क्लास स्टार्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु सिटी के बाहर बना एक छोटा सा बांग्ला। उस बंगले के अंदर एक रूम में एक आदमी मूविंग चेयर पर बैठा हुआ था। रूम में अंधेरा होने के कारण उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन उस आदमी के हाव भाव से यह पता चल रहा था कि वह काफी ज्यादा खतरनाक है। वह आदमी अपने फोन में कुछ देखते हुए खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, रेशमा, 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 ओ मेरी बेबी। कहाँ हो तुम? देखो, तुम उस पार्टी में गई और अभी तक नहीं आई। ऐसे ही तुम कहाँ गायब हो गई? ऐसे तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आखिर कहाँ छुप कर बैठी हो तुम? और कब तक मुझसे बचोगी, रेशमा? बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। अब सब कुछ आमने सामने होगा। बहुत जल्द तुम्हें मेरे पास आना होगा और फिर मैं अपने सारे हिसाब लूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझसे पंगा लेकर। अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। तभी वहां एक और आदमी आया और मूविंग चेयर पर बैठे उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मैंने बहुत ढूंढा पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। न जाने वह पार्टी के बाद कहाँ चली गई। उस आदमी की आवाज सुनकर मूविंग चेयर पर बैठा आदमी बोला, रजत, बस करो यार। मेरी रेशमा के साथ रातें रंगीन करने के बाद भी तुम उसे समझ नहीं पाए। अरे वह जरूर कहीं जाकर किसी बिल में छुप गई होगी,
और उसे पता चल गया होगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वापस आ गया है उससे अपने सारे हिसाब लेने के लिए। इतना कहते हुए वह आदमी तेज तेज हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी उस रूम में गूंज रही थी। कौन है ये शख्स, और क्या दुश्मनी है उसकी रेशमा से? क्या रजत को पता चल पाएगा रेशमा कहाँ है? और क्या रेशमा राहत की कैद से आज़ाद हो पाएगी या फिर मिलेगी उसे दर्दनाक मौत? जानने के लिए सुनते रहे इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को।